ओम दोस्तों, जाज़न टैरो स्पेस की पिक अ कार्ड टैरो रीडिंग सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। टॉपिक ये है कि आपके इस जीवन का कार्मिक मिशन क्या है। इस जीवन में आप क्या कर्म करने और क्या पुराने कर्म क्लियर करने के लिए आए हैं। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों का कार्मिक बैगेज क्या है प्रारब्ध कर्म से। फिर ऐसे कौन से पैटर्न्स और टेंडेंसीज हैं जो पिछले जन्मों से आपके साथ हैं, वो थॉट्स हों, फीलिंग्स हों या एक्शन टेंडेंसीज हों। क्या चीज़ें हैं जो कई जन्मों से आपके साथ चली आ रही हैं, बनी आ रही हैं। फिर हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में काम करती हैं और जो आपको सपोर्ट करती हैं आपका ये कार्मिक बैगेज इस जीवन का क्लियर करने के लिए। फिर हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको टेस्ट करती हैं, आपको चैलेंजेस पोज करती हैं, आपके सामने एक तरीके से रुकावटें खड़ी कर देती हैं जब भी आप अपना कार्मिक बैगेज क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि आपका क्लियरिंग प्रोसेस कैसा रहेगा इस जीवन में। तो दोस्तों, ये 3 पाइल्स हैं आपके सामने। पाइल नंबर 1 के लिए ये पाइल है, टैरो ऑफ द डिवाइन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। पाइल नंबर 2 के लिए ये पाइल है। आपके लिए मैंने म्यूज टैरो डेक सिलेक्ट किया है। और पाइल नंबर 3 ये पाइल आपके लिए मैंने लाइट सीयर्स टैरो डेक सिलेक्ट किया है। आप इन तीनों पाइल्स को देख करके जो पाइल आपको खींचे अपने प्रति, आपको बुलाए, आपको कहे कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जो भी पाइल आपको अपने पास पुकारे और बोले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ जवाब हैं, उस पाइल को आप अपना पाइल मान करके वो पाइल की रीडिंग प्रेडिक्शन देखिए। मैं आपको आधे मिनट के लिए इन पाइल्स के साथ छोड़ देती हूँ। आप आराम से उन पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, चाहें तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को और देखिए कि आपको कौन सी पाइल आपके पास बुला रही है। पाइल नंबर 1, आइए देखते हैं कि आप क्या कार्मिक बैगेज क्लियर करने के लिए इस जीवन में आए हैं। वो कौन से ऐसे टेंडेंसीज थे, वो कौन से ऐसे कार्मिक टेंडेंसीज थे जिनके साथ आपने जन्म लिया था। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहले से अपने साथ लेकर के आए हैं इस जीवन में।
और आप ये कार्मिक पैटर्न्स किस तरीके से क्लियर करेंगे इस जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। कैसे क्लियर करेंगे? वो क्या है जो आपकी सहायता कर रहे हैं आपके कर्म को काटने के लिए, खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए? वो क्या है जो आपकी सहायता कर रहे हैं? कौन सी चीज़ें हैं या सर्कमस्टांसेस हैं कि लोग हैं जो आपकी सहायता कर रहे हैं? और फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो अड़ंगा लगा रहे हैं, मुश्किलें पैदा कर रहे हैं आपको अपना कार्मिक बैगेज क्लियर करने के लिए, बीच में परेशानी खड़ी कर रहे हैं? आइए पहले कार्ड्स खोलते हैं। बफलो स्पिरिट, साइलेंस, the sun card, judgment card, the devil card, knight of swords, four of swords, five of swords, ace of swords, two of swords, death, rebirth, nine of wands, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ नजर आ रही है, आप लोग पाइल नंबर 1, आप लोग एक ब्राइट डिस्पोजिशन के हैं, आप लोग चीयरफुल हैं, आप लोग जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ पर आप वेलकम होंगे, लोग आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि जहाँ आप जाते होंगे वहाँ पर एक खुशी की लहर, एक ब्राइटनेस, एक उजालापन लेकर आते होंगे। जहाँ अंधकार हो और दुख हो या लोगों का, दोस्तों का, आपके आसपास के लोगों का मूड ऑफ हो और आप पहुंच जाएं, तो आपको मालूम है कि वहाँ पर चीज़ों को खूबसूरत, हंसमुख या खुशी का माहौल वहाँ कैसे करना है। आप में एक इनोसेंस है और इस इनोसेंस के साथ आपने जन्म लिया था। ये जो चीज़ है ये आपके पास नेचुरली आती होगी बचपन से, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एक आपके अंदर एक नेचुरल टैक्ट बोलो या नेचुरल नैक बोलो, इस चीज़ का है कि किस तरीके से किसी भी जगह पर जान लानी है, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, खुशी की तरफ बढ़ाना है। मुझे लगता है आप लोगों को ट्रैवल का भी शौक हो सकता है। नेचर आपको पसंद होगा, नेचर के पास रहना आपको पसंद होगा। नेचर की खूबसूरती आपको पसंद होगी। इसी के साथ एक बहुत ब्राइट सनी डिस्पोजिशन आप लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। एक काइंडनेस भी है आप लोगों में, जैसे कि किसी दोस्त से कुछ गलती हो जाए तो आप फॉरगिव कर पाएंगे, माफ़ कर पाएंगे, उस चीज़ को जाने दे पाएंगे।
आप लोग समझेंगे कि बीत गई तो बात गई और नए दिन के साथ में नया सवेरा, जो हो गया वो बीत गया, ख़त्म हो गया। तो पुरानी चीज़ों को आप पकड़ के नहीं बैठते होंगे, ऐसा दिखा रहे हैं कार्ड्स। चीज़ों को भी जाने देना और लोगों को भी माफ़ कर देना अगर उनसे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको ना पसंद आए या कोई गलती हो जाए। ये चीज़ आपके साथ शुरुआत से ही है और ये चीज़ आपके पुराने लाइफ के जो आपने पहले अपनी पास्ट लाइव्स में मेहनत करी है उसका नतीजा है। वो आपके पुराने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का नतीजा है। तो एक बहुत ब्राइट डिस्पोजिशन, एक वार्मथ, एक कहते हैं ना वार्म एक पर्सनालिटी होना जिसके साथ लोगों को रहकर अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, इस तरीके के व्यक्ति हैं आप। लेकिन वहीं पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो है इसके साथ साथ आपका एक डार्क साइड नज़र आ रहा है। एक ऐसा साइड जो हो सकता है आप ऊपर निकलने भी ना देते हों या कोशिश करते हों उसको दबाने की, या फिर जब आप अकेले हों तभी उस चीज़ को निकलने देते हों। ये डार्क साइड क्या है? हो सकता है कि पिछले कई जन्मों में आपके पास जब आपको ज़रूरत रही हो तब जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ आपको ना मिल पाई हो। जैसे कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पैसे से ख़रीदी जाती है, हो सकता है उस वक्त आपके पास या आपके परिवार के पास इतना ना रहा हो कि जो आपको ज़रूरत है वो आप या आपका परिवार आपके लिए अरेंज कर पाते। या फिर हो सकता है कि ऐन मौके पर जब आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी तब वो व्यक्ति आपके लिए ना खड़ा रह पाया हो या आपकी सहायता ना कर पाया हो। इस कारण से मुझे ये नज़र आता है कि आपके मन में एक संकोच, एक डर, एक भय हो सकता है जो काफ़ी डीप रूटेड है, जिसको आप सबसे शेयर भी नहीं करते हैं। और उसी के साथ साथ मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो आप उसको दबाते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को पकड़ के रखने की एक इनसिक्योरिटी को जन्म दे रहा है। और ये चीज़ शुरुआत से आपको महसूस हुई होगी कि कहीं आपको एक भय सताता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जिस चीज़ की या जिस व्यक्ति की ज़रूरत हो वो उस वक्त नहीं आपके पास हो सके या नहीं आपके काम आ सके, ऐसा आपके मन में भय है। ये जो भय है ये अनफाउंडेड भी नहीं है, बिना आधार के भी नहीं है। पहले आपके साथ पिछले जन्मों में ऐसा हुआ हो सकता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो न हो पाया, इसलिए आपके मन में जो ये भय हैं वो कहीं आपको कुछ चीज़ों को पकड़ के रखने में, जकड़ के रखने में भी एक मजबूर करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा मैं इस चीज़ को बांध के रख लूं, अपने पास जाने न दूं, छोड़ूं नहीं। जैसे कि अगर आप शॉपिंग के लिए गए तो आपको लगेगा कि ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, कल खरीद पाऊं कि ना खरीद पाऊं पता नहीं। या अगर कोई आपके दोस्त हों तो आपको लगेगा कि नहीं यार, जितना एंजॉय करना है आज ही कर लेते हैं, आज पार्टी भी कर लेते हैं, आज शॉपिंग भी कर लेते हैं, आज घूम भी आते हैं, आज ही सब कुछ कर लेते हैं, कल शायद ना कर पाएं।
तो ये जो पास्ट लाइफ के आपके इन्फ्लुएंसेस हैं, जो आपके मन में या आपकी पर्सनालिटी में पहले के एक्सपीरियंस की वजह से बन गए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपके मन में जो इनसिक्योरिटी है वो आपके बिहेवियर को अपने मुताबिक ढालती है, या चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए आपको मजबूर करती है। आपको चीज़ों को छोड़ने में, वस्तुओं को, देखिए, माफ़ करना अलग चीज़ है। माफ़ आप कर देते हैं, सिचुएशंस को भी रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन जिसकी आपको ज़रूरत है उसको आप पकड़ के रखना चाहते हैं, उसको छोड़ते हुए आपको भय लगता है। हो सकता है कि ये जो एक दुविधा है, एक ब्राइट साइड और वहीं एक डार्क साइड, वो दुविधा कहीं आपकी बोली में बीच बीच में प्रकट भी होती हो। आप जब बोलते हो तो हो सकता है कि कभी एक एक्सट्रीम, कभी दूसरा एक्सट्रीम, और हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके घर परिवार के हुए, दोस्त हुए, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, ये चीज़ आपको शायद पॉइंट आउट भी करते होंगे कि आप बोलते वक्त काफ़ी फ्लक्चुएट कर जाते हैं। वैसे आपके कार्ड से ऐसा नज़र आ रहा है कि आप नॉलेजेबल होंगे। चीज़ें पढ़ना, किताबें पढ़ना, ना पढ़ना तो किसी और तरीके से, अलग अलग ढंगों से ज्ञान को एकत्रित करना आपको अच्छा लगता होगा। जैसे वीडियो देख लिया, मूवीज़ देख ली, किताबें पढ़ ली, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अलग अलग तरीके से आपको नॉलेज को एकत्रित करना अच्छा लगता होगा। वहीं आपका लॉजिक भी स्ट्रांग होगा। कभी भी किसी भी प्रकार की आर्गुमेंट अगर आपको देनी हो तो आप काफ़ी अच्छे से देख करके अपना जो मत है वो आगे रख सकते हैं, अपना ओपिनियन आगे रख सकते हैं, और एक शार्पनेस होगी आपके ऑब्जर्वेशन में। किसी भी चीज़ का सत्य आपको साफ साफ दिखाई देता होगा। नज़रें जो हैं झूठ को चीरते हुए सत्य तक चले जाएंगे, इस तरीके की नज़र होगी आपकी। सत्य देख पाएंगे और सत्य बोल भी पाएंगे, जैसा है वैसे ही लाप लपेट के अलावा उस चीज़ को ढक कर या उस चीज़ को जो है मोल्ड करे बगैर, चीज़ें जैसी हैं वैसे ही साफ साफ आप बोलना पसंद करते होगे। आप, मुझे ऐसा लगता है, एक इंटेलिजेंट इंसान भी हो और एक पैशनेट, इमोशनल इंसान भी हो। जीवन को पूरी तरीके से जीना पसंद करते हो, हर इमोशन को पूरी तरीके से जीना पसंद करते हो। जो भी चीज़ हो, खुशी हो तो खुशी को पूरी तरीके से, दुख हो तो दुख को पूरी तरीके से आप जीना और एक्सपीरियंस करना पसंद करते हो। लेकिन ये जो आपके अंदर एक अपोजिंग फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये जो आपके पर्सनालिटी में एक तरफ एक ब्राइट सनी चीज़ है और दूसरी तरफ एक डार्क चीज़ है, एक भय है, वो आपको कहीं ना कहीं एक ड्यूअल पर्सनालिटी कहना, या पर्सनालिटी के दो भाग कहना, दो भागों में बटा होना कहना, जिसकी वजह से आपका मन भी दो तरफ दौड़ने की कोशिश करे, इस तरीके की चीज नजर आ रही है। ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि आपका जो ये जीवन है, ये इंटेलेक्चुअल तरीके से ज्यादा आप जीते हैं, और जीवन आपका इस प्रकार का है कि
ज़्यादा करके आपको दिमाग से काम लेना पड़ सकता है। बोलचाल पे, कम्युनिकेशन पर काफ़ी ज़ोर है। आप लोगों से क्या बात करते हैं, बातचीत पर, वार्तालाप पर, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन सब चीज़ों पर आपका जीवन जो है ज़्यादा आधारित है, उस पर ज़्यादा आश्रित है। आइए अब देखें कि आप इस जीवन में आखिर क्या सीखने के लिए आए हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर ये सीखने के लिए आए हैं कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो हम उसके बच्चे हैं। इस ब्रह्मांड के हम एक अंश हैं और एक महत्वपूर्ण अंश हैं, और जो भी हमारी ज़रूरत होगी उसको ये ब्रह्मांड पूरा करेगा। सिर्फ पूरा ही नहीं करेगा, उसको बहुत अच्छे से, बहुत भरपूर ढंग से पूर्ण करेगा। हमारी जो डिज़ायर्स होंगी, हमारी जो नीड्स होंगी, उसको हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स पूरा करने के लिए सक्षम है। इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि आपके मन में जो कुछ है वो सब पूरा करे। यही चीज़ आप सीखने के लिए, ये जो एक बदलाव है आपके अंदर, जो एक इनसिक्योरिटी है, उससे बाहर निकलवाने के लिए ये जीवन आपका है। कि पास्ट में, कुछ पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ठीक है, उनकी वजह से आपके मन में भय है, वो भी ठीक है। लेकिन ये जीवन ये सिखाने के लिए है कि सही वक्त पर आपकी हर डिज़ायर और हर ज़रूरत पूरी होगी, और किस तरीके से पूरी होगी वो भी देखें। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप शुरुआती जीवन में, कहें तो बचपन, जिसको कि हम बचपन या डिपेंडेंट जीवन कह सकते हैं, 18-20 साल की उम्र तक काफ़ी हद तक चीज़ों से दूर रहे। हो सकता है आपकी एक शेल्टर्ड लाइफ रही हो, प्रोटेक्टेड लाइफ रही हो, एक बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ न रही हो, शांत अलगाव का जीवन आपने जिया हो। उसका कारण ये था कि आप शांत हो जाएं। जहां आपको जीवन शांत होने की एक कह सकते हैं सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा था, कि एक ऐसा मौका दे रहा था, ऐसे सर्कमस्टांसेस दे रहा था जहां आप शांति से बैठकर अपने पुराने घावों को भरने के लिए एक वक्त दे सकें। हो सकता है कि जीवन के शुरू के 18, 20, 22 साल किसी ने आपको बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं, ताकि आप आराम से बैठकर इन इनसिक्योरिटीज़ को शांत होने दें अपने अंदर। आपके आसपास की दुनिया शांत होती चली जाए, ताकि धीरे 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 आपके मन में ये शिफ्ट आए। आप स्वयं देखें, आपको खुद को महसूस हो कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, या लोगों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमारा ब्रह्मांड हमें देता ही है। ये चीज़ सीखने के लिए आपके जीवन में एक शांति की ज़रूरत थी। आपके आसपास भी शांति,
ताकि वही शांति आपके मन में आए और ये सत्य आप स्वयं ही देखें। इसलिए जीवन ने हो सकता है आपको आपके शुरुआती जीवन में एकदम शांत एनवायरनमेंट में रखा हो सकता है आप में से कईयों को लगता हो कि ये तो पनिशमेंट है। सब लोग जो हैं उनके जीवन में इतना हिप एंड हैपनिंग जीवन है और मेरा जीवन इतना शांत और नॉन हैपनिंग क्यों है? तो इस कारण से रहा कि आप शांत हो सकें। अब वहीं अगर हम ये देखें कि आपके जीवन में फर्स्ट हाफ ऑफ अडल्ट लाइफ 20 से 35 या 40 साल की उम्र तक ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं, हुई हों, जिन्होंने आपको दुखी किया, आपको कष्ट दिया, आपसे काफी कुछ जीवन ने ले लिया। आपको लगा हो ये तो मेरा था और उसका लाभ कोई और उठा रहा है। कर्म मैंने किया, फल कोई और भोग रहा है। ये मेरे हिस्से की चीज थी, चली गई किसी और के पास। हो सकता है कि कोई एक बड़ी घटना रही हो आपके जीवन में, या ऐसी कई सारी छोटी छोटी घटनाएं बार बार घटी जहां आपको लगा कि आपके हिस्से का छीन कर दूसरों को दे दिया गया। तो दोस्तों, ये जो घटना घटी, ये घटनी ही थी। ये आपका कार्मिक बैगेज था जो क्लियर होना था। पुराने कर्म थे जो कटने थे, वो कट गए, या अगर अभी आप उसी एज ग्रुप में हैं तो अभी भी कट रहे हैं। लेकिन वहीं आपके अडल्ट लाइफ के दूसरे पड़ाव में 35-40 से लेकर 60 साल के जीवन में आप अलग चीज़ें देखेंगे। वो चीज़ें देखने के लिए जैसे कि ये एक सर्कमस्टांसेस समा बांध रहा था, ताकि आपने अपना कार्मिक बैगेज भी क्लियर किया और वहीं आपने जो कार्मिक लेसन सीखना है इस जीवन में, उसके लिए एक समा बांध रहा था। अडल्ट लाइफ के सेकंड हाफ में आपने पहले जो जो खोया वो सब आप अब वापस पाएंगे। वो सब अब आपके जीवन में वापस आएगा, भले वो व्यक्ति थे, लोग थे, काम से रिलेटेड आपको लगा आपका निकल गया, या आप में से कई लोगों की हो सकता है मान सम्मान की हानि रही हो। आपके हो सकता है आपके ऊपर किसी ऐसी चीज़ों का झूठा ब्लेम आया हो जो आपके हिस्से का नहीं था, आपकी गलती का नहीं था। वो ब्लेम्स हट करके वो चीज़ें जितनी भी आपकी खोई हैं अब वापस आएंगी सेकेंड हाफ ऑफ अडल्ट लाइफ में, और आकर के आपको एक यश, एक सम्मान, खुशी, संतुष्टि, एक ऐसी भावना कि हाँ अब मैं जीवन से जीत गया, अब मैं जीवन में जीत गई, इस तरीके का भाव आपको अब मिलेगा या मिल रहा है अगर आप 40 to 60 की एज ब्रैकेट में हैं। एक चीज से सावधान रहने की जरूरत है आपको कि एक बार ऐसा हो जाए उसके बाद आप दूसरों के प्रति अपने दिल को फिर भी खुला रखें। कहीं ऐसा ना हो कि खुद संपन्न होने के कारण दूसरों का दुख न देख पाए। जो दुख कभी आपने झेला था, आज वो दुख और लोग जो झेल रहे हैं, उससे अपना दिल बंद न कर लें। ये चीज़ यदि होती है तो आगे फिर अगले जीवन में फिर वो लेसन लेने के लिए फिर कोई इस तरीके की पीड़ादायक स्थिति से गुजरना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अपने
हृदय को उन लोगों के प्रति खुला रखें जिनके पास वो नहीं है, जो आपके पास आ गया आपके जीवन में 35-40 से 60 साल की उम्र में। आपके फेवर में क्या काम कर रहा है दोस्तों? क्या चीज़ है जो सहायता कर रही है आपको आपके कर्म को काटने के लिए? जो चीज़ें निकल गई आपके जीवन से, उन्होंने जाना था वो कर्म था, कार्मिक बैगेज था, वो कर्म आपने काटने थे, वो चीज़ें निकल गई तो वो एक शुभ ही हुआ क्योंकि कर्म कट गया। लेकिन साथ ही साथ उन चीज़ों ने वापस भी आना है और वो वापस आएंगी, वो चीज़ें वापस आएंगी। वक्त की बात है। तो एक तो ये कि जो चीज़, जो लोग, जो कुछ भी निकल गया उसका निकलना ज़रूरी था और उसने आपके लिए दो काम किए। एक काम कि आपके पुराने कर्म काट दिए और दूसरा काम कि आपको जो आपका कार्मिक लेसन है वो सिखाने के लिए आपके जीवन में वो स्थिति लेकर के आया। एक चीज़ आपके फेवर में काम नहीं भी कर रही है, आपको चैलेंजेस दे रही है। वो क्या चीज़ है कि आपने काम किया और आपके मन में भाव आया कि मेरा काम किया हुआ कोई और ले गया। ये मन में भाव आने नहीं देना है, क्योंकि जो आपने कर्म किया है वो आपके पास आएगा। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। जो आपने किया है उसको करके आप भूल जाइए, उसका रिजल्ट आपको यूनिवर्स अवश्य देगा। निश्चिंत हो जाइए, जरूर देगा। तो ये मन में जो भाव है कि दूसरे के प्रति एक मन में मलाल मत रखिएगा। नेचर तो है आपका लोगों को फॉरगिव करना, लेकिन ये चीज़ एक नज़र आ रही है कि जो लोग छीन लेंगे आपसे, आपके मन में एक शक, एक भाव उनके प्रति रह सकता है नेगेटिव। उसको जाने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स तो दे ही रहा है आपको और देगा ही। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी और आपके जीवन में जो घट रहा है उससे मेल भी खाया होगा। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। ओम दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने फाइल नंबर 2 का चुनाव किया है। आइए देखें आप लोग क्या कार्मिक लेसन सीखने के लिए और कौन सा कार्मिक बैगेज क्लियर करने के लिए इस जीवन काल में आए हैं। हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि क्या आप लोग कार्मिक लेसन सीखने आए हैं, कैसे सीखेंगे वो लेसन आप, ऐसी कौन सी टेंडेंसीज हैं जो बचपन से आपके साथ हैं इस जीवन में।
ऐसे कौन से कार्मिक पैटर्न्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको सहायता कर रही हैं आपके जीवन में, जो आप सीखने आए हैं उसको सीखने के लिए, और वहीं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके पथ पर चलने में चैलेंजेस दे रहे हैं, कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं, और किस तरीके से इस जीवन में आप ये लेसन को सीखते हुए आगे निकलेंगे, कैसे चेंजेस आएंगे। तो आइए पहले तो आपके कार्ड्स देख लें। म्यूज ऑफ मटेरियल्स, पहला कार्ड। अवेकनिंग, पेज ऑफ वॉइसेस, Nine of Materials, Ten of Materials, Seven of Emotions, Eight of Materials, okay, and Seven of Materials. Fox Spirit, think on your feet. Breakthrough, the Chariot, Nine of Pentacles. दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं। आप काफ़ी धैर्य रखते हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। लोग आप पर भरोसा कर सकें, भरोसेमंद हैं, रिलायबल हैं, और आपको ये लोगों को मदद करने, आपकी सोच ऐसी है कि लोगों को मदद की जाए, हेल्पफुल नेचर के हैं, जेनरस हैं, बचपन से ही ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े होकर के ऐसे हुए हैं, बचपन से ही हैं। और अगर आप ये सोचते हैं अगर मुझे कोई काम दिया गया है तो वो काम पूरा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है। आप ड्यूटी कॉन्शियस इंसान हैं। ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर कोई आपके ऊपर डिपेंड करे तो एकदम आप फर्म और रॉक सॉलिड हैं, एकदम आंख बंद करके आप पर विश्वास किया जा सके, इस तरीके के व्यक्ति हैं। और जहाँ कहीं भी आप जाते होंगे तो आपकी जो एनर्जीज हैं उस जगह पर अगर कोई अनप्लेजेंट चीज़ भी घटी है या वहाँ की एनर्जीज अगर बहुत अप एंड डाउन भी है या बहुत अनइवन है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कुछ बुरा घटा है वहाँ पर, तो भी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी शांति, एक कामनेस आ जाएगी। वहाँ पर कहीं जहाँ पर भी आप जाएंगे ना, वहाँ पर एक स्थिति जो है अनुकूल हो जाएगी या शांत हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अगर कोई ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर झगड़ा भी चल रहा हो तो आपके जाने से आप देखते होंगे चीज़ें थोड़ी सी शांत हो गई, लोग शांत हो गए। इस तरीके का आपकी एक एनर्जी है, ये नज़र आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि आप एक नेचुरल, आप में टैलेंट है। हो सकता है आपने ये चीज़ जो है कई जन्मों में प्रैक्टिस करके, कई जन्मों के लेसन्स से ये चीज़ सीखी हो, कई जीवन कालों के लेसन से ये चीज़ सीखी हो कि किस तरीके से किसी भी बिजनेस को, किसी भी न्यू वेंचर को, कोई भी नया काम शुरू किया जाए,
उसको कैसे बहुत अच्छे से डेवलप करना है और बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से उसको आगे लेकर के जाना है और उसमें सक्सेस अचीव करनी है। आप लोगों को प्रोत्साहित करने में भी विश्वास रखते होंगे, भले वो हेल्थ हो, भले वो लक हो, भले वो किसी भी प्रकार की इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे कि कोई बिजनेस नया शुरू किया, कोई ऑफिस नया शुरू किया, यदि अगर आप ऑफिस में काम नहीं भी करते हैं तो भी, घर में भी हो तो भी किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। घर को ही ऑर्गेनाइज करने की बात आ गई, घर की चीज़ों को चलाने की बात आ गई। बड़े ही प्रैक्टिकल और स्टेबल तरीके से आप उसको करते होंगे। आपकी थॉट इस प्रकार की है कि आपको कोई थोड़ा सा भी पैसा दे दे, उसको आप बढ़ा सकते हैं और उसको कैसे कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है आपको आता होगा। कोई 1000 रुपये में भी वो चीज़ शायद ना ला पाए जो आप 100 रुपये में खरीद करके ले आएंगे, या कोई 1000 रुपये में भी वो अरेंजमेंट ना कर पाए जो आप 100 रुपये में कर देंगे। बल्कि ये भी हो सकता है उसी 100 रुपये को बढ़ा करके आप 5000 रुपये कर दें। इस तरीके की एक इनबॉर्न नॉलेज और टैलेंट आपको है। आपको पता है कि पैसे को, घर को, इस दुनिया को किस तरीके से चलाना है, बढ़ाना है और मैनेज करना है। ये चीज़ें आपके अंदर पहले से हैं। यही चीज़ हेल्थ के उसमें भी है। अगर आपने सोच लिया कि इस तरीके से हेल्थ को, अपने बॉडी को ही मैंने जो है अब कुछ नया करना है अपनी बॉडी के साथ, तो वो कैसे करना है? जो इंसान 6 महीने जिम जाकर के करेगा वो आप 2 महीने में कर सकते हैं। इस तरीके की आपको नॉलेज है। आप डाउन टू अर्थ भी हैं, लोगों को डाउन टू अर्थ लगते होंगे, लोगों को आपसे बात करने में सुविधा होती होगी, आसानी होती होगी। ये नहीं लगता होगा कि यार इससे बात कैसे करें, इसको अप्रोच कैसे करें। बिल्कुल आराम से साधारण व्यक्ति की तरह आप किसी से भी बात कर सकते हैं। मुझे जो इन कार्ड्स से फीलिंग आ रही है, एक बहुत सारे मटेरियल के कार्ड्स निकल कर के आए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि इमोशंस जो हैं अभी आप के लिए एक नया जगत है। जैसे कि अभी आप अपने इमोशंस को समझना सीख रहे हैं। कई लोग होते हैं वो अपने भावों को और औरों के भावों को, उनके मन में क्या चल रहा है, बहुत आसानी से समझ जाते हैं। आप अभी ये चीज़ सीख रहे हैं और ये भी हो सकता है कि इस वजह से आपको ऐसा लगता हो कि लोग आपको इस चीज़ के लिए जज करते हैं, या आपको इस चीज़ के लिए लोगों से सुनना पड़ता है कि भाई आप इमोशनली हमसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पुराने वक्त में, पिछले जन्मों में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों जहाँ पर आपके इमोशंस जो हैं थोड़े, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें भारी कर गई हों, एक भार हो आपके दिल पर। हो सकता है गिल्ट का हो, दुख का हो, किसी पुरानी पहले आपने कुछ मिस्टेक्स करी हो, आपको गिल्टी लगता हो उसको लेकर के। तो अभी आप उस गिल्ट से उभरने की अभी कोशिश कर रहे हैं। कुछ अब एक चीज और निकल के आ रही है कि जहां आप सोच तो बड़ी प्रैक्टिकल रखते हैं और बहुत आराम से, शांति से कोई भी डिसीजन लेना पसंद करते हैं, अपना वक्त लेकर के, जल्दबाजी में नहीं। लेकिन एक बार आपने डिसीजन ले लिया, उसके बाद में आप बड़ी तेजी से काम करते हैं उस डिसीजन के ऊपर, जल्दी जल्दी उस चीज को करना पसंद करते हैं। आराम से डिसीजन लो और काम जल्दी करो। और काम करते वक्त आपको पसंद है कि पूरा उसके ऊपर पहले नॉलेज उसकी एकत्रित की जाए,
उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करो, इंटेलिजेंटली किसी भी चीज़ को डील करो। ऐसा नहीं कि बस कर दिया, नहीं, अच्छे से सोच समझ करके कोई भी एक्शन लेना है उसको अच्छे से करो, पूरी नॉलेज हासिल करके करो, इंटेलिजेंटली करो, और एक्शन आपका स्विफ्ट होता होगा। जल्दी से सोच लिया एक बार कि ये करना है तो बहुत स्पीड से उस चीज़ को करते होंगे, लेकिन सोचने में आप अपना आराम से पूरा वक्त लेते होंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ों को क्रिएटिवली भी करते होंगे जब करने की बारी आए, लेकिन आप सोचते अपना, हो सकता है आपको लगता हो कि मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ उस सोच से मैं भटकना नहीं चाहता या भटकनी नहीं चाहती। 9 ऑफ मटीरियल्स, आप काफ़ी सेल्फ रिलायंट हैं और आपको कोई भी जो काम हो आपको पसंद है, आप अपने अंदर उसके लिए रिसोर्सेज ढूंढें। हो सकता है आपको थोड़ा अकेला रहना भी पसंद हो, बहुत ज़्यादा कंपनी लोगों की ना पसंद हो, अपनी कंपनी ज़्यादा एंजॉय करते हो। और ऐसा नहीं है कि दुख की वजह से या दुखी हैं तो अपने अकेले में नहीं, आपको पसंद ही होगी अपनी कंपनी। और कोई काम भी अगर करना है तो आप कोशिश ये करेंगे कि अकेले ही कर लें, किसी की सहायता लिए बगैर। आप सीखने क्या आए हैं इस जीवन में? फॉक्स स्पिरिट कार्ड आया है, थिंक ऑन योर फीट। ये कार्ड हमें बता रहा है कि हो सकता है अभी तक आप चीज़ों को करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। देखिए दोस्तों, यूजुअली हम जो लेसन सीखने आते हैं ना, वो लेसन अक्सर ऐसा होता है कि हमको पहले उसके बारे में कुछ नहीं आता था और हम नया सीखने आए हैं। लेकिन आपके केस में क्या नज़र आ रहा है कि जो आपको सीखना है उसके बेसिक्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। कई एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ के जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। पुराने लाइफ टाइम्स में आप सीख चुके हैं चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, डिसीजंस अच्छे से सोच समझ के कैसे लेने हैं, स्टेबल तरीके से कैसे लेने हैं। हो सकता है पुराने कई लाइफ टाइम्स में आप इस तरीके के पोजीशंस में रहे, मैनेजरियल पोजीशंस में, जहाँ पर आपको ये सब सीखने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी जीवन ने दी। तो ये लेसन्स आप सीख चुके हैं, लेकिन अब आपने सीखना है कि चीज़ों को करते तो आप हैं, लेकिन अच्छे से सोचकर और एक दायरे के अंदर रहकर। अब जीवन आपको पुश कर रहा है कि उसी चीज़ को क्रिएटिवली भी करिए, अलग अलग नए नए तरीकों से भी करिए, बदलाव के लिए अपने को खुला रखिए। किसी भी कार्य को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसा नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, तो और तरीकों को भी आजमाइए। जल्दी जल्दी सोचकर चीज़ों को करिए। आप चीज़ों को सोचने में अपना वक्त लगाते हैं, करते फास्ट हैं। तो अब जीवन आपको सिखाना चाहता है कि किस तरीके से थॉट प्रोसेस को या डिसीजन मेकिंग को फास्ट किया जाए और माइंड को फास्ट, स्विफ्ट मूवमेंट। देखिए फॉक्स जो है, आपने देखा होगा, बहुत तेज चलता है, गायब हो जाता है, एक क्षण आप देखेंगे वहां होगा, अगले क्षण गायब होगा। दूसरी चीज ये कि वो कभी भी ये नहीं है कि एक ही, कई एनिमल्स होते हैं एक ही रास्ते से आते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं। फॉक्स जो है कहाँ से जाएगा, कहाँ से आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप ढूंढते रह जाएंगे। तो एक क्लेवरनेस जीवन चाहता है आप सीखें। और बदलते हुए सर्कमस्टांसेस में या सिचुएशंस में आपके आसपास जो हैं चीज़ें अगर बदलें और बहुत तेज़ी से बदलें, तो उस तेज़ी से बदलती हुई चीज़ों के भीतर भी आप अपने माइंड को फास्ट कैसे मूव कर सकें और उसी तेज़ी से आप भी कैसे चल सकें, ये जीवन आपको सिखाना चाहता है।
आइए देखें इस जीवन में आप ये सारे लेसन्स किस तरीके से सीखेंगे, जीवन क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है आपका बता रहा है कि आपका जो बचपन है, कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड, फुल चाइल्डहुड बल्कि, और साथ में टीनेज ईयर्स 18 to 20 तक की एज समझ लीजिए, उसमें आपको जो चीज़ आपने चाही आपके पास रही होगी। हर खुशी, हर सुख सुविधा जीवन ने आपको दी होगी। हो सकता है आप में से कई लोग जॉइंट फैमिली में रहते हों, नाना नानी या दादा दादी के भी साथ रहते हों, आपका बड़ी फैमिली हो, आप लोगों में से कईयों की बड़ी फैमिलीज़ हो सकती हैं। काफ़ी लोग जॉइंट फैमिली, दादा दादी या नाना नानी और भी बच्चे, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी जीवन ने आपको दिया, फाइनेंशियली, हैप्पीनेस में, हर तरीके से। तो बचपन आपका कंफर्टेबल गुजरा है ऐसा नज़र आ रहा है। उसके बाद जहाँ आप अडल्टहुड में आपने कदम रखा तो जीवन ने आपका कहीं ना कहीं इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके सामने जीवन ने अलग अलग ऑप्शंस रखी, और हो सकता है पूरा ये चीज़ आपके सामने जीवन में बार बार आती रही कि कुछ कंफ्यूजिंग घटनाएं, कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जिनमें से आपको चूज़ करना था, आपको डिसीजन लेना था, और ऑप्शंस जो आपके सामने रखी गई वो ट्रिकी थी कि देखने में शायद कुछ और लगे और अंदर से कुछ और निकले, आप डिसीजन न ले पाए। इस तरीके की ट्रिकी ऑप्शंस आपके सामने रखी गई, और कई बार रखी गई होंगी, निरंतर भी रखी गई हो सकती है। हो सकता है आपका जॉब ही इस प्रकार का था जहां पर इस तरीके की ऑप्शंस आपके सामने आते रहें और आप उन ऑप्शंस के थ्रू सीखते रहें कि फास्ट डिसीजन कैसे लेना है, क्लियर डिसीजन फास्ट तरीके से कैसे लेना है। और यही चीज़ आपने अपने लेट अडल्टहुड में भी करी है, 40s 50, जहाँ 40s तक आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग सर्कमस्टांसेस आते रहे और आप उन पर डिसीजंस लेते रहे, और हो सकता है बड़े परप्लेक्स्ड रहे हों, समझ ना आता हो आपको कि क्या करें क्या ना करें। वहीं जहाँ लेट अडल्टहुड आपका आया तो आपको कुछ समझ आने लग गया, लेकिन अभी भी उस तरीके की चैलेंजेस आपके जीवन में आते रहे ताकि आप उस स्किल को और डेवलप करें, उसके ऊपर और काम करें और परफेक्शन लेकर के आएँ। किस चीज़ में? फास्ट थिंकिंग में, क्रिएटिविटी में, जल्दी चीज़ों को सोच करके जल्दी एक्ट करने में, क्रिएटिव तरीकों से। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है आपका। ऑर्डिनरली इस तरीके का कार्ड जब आता है तो कुछ ऐसा होता है कि जीवन में कोई ऐसी हिला देने वाली घटना हो सकती है जिसको जैसे कोई बड़ी घटना होती है ना दोस्तों, कि किसी को खो देना या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही व्यक्ति को हिला देती है, उस तरीके की घटना हो जाए और उस एक घटना से हम बहुत बदल जाएं। लेकिन आपके केस में ऐसी चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही। आपके केस में मुझे ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे जीवन आपको बार बार छोटे छोटे टेस्ट्स दे करके, हर बार आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक टेस्ट आपने क्लियर किया, आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आई, चीज़ें आई, आपने वो डिसीजन मेकिंग करी और फास्ट डिसीजन मेकिंग करी, तो आपको लगी पहले तो मैं इतना फास्ट डिसीजन नहीं करता था या करती थी, अब हम थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा अचीव कर लिया। लेकिन ये चीज़ निरंतर जीवन में आते ही रहेंगी ऐसी सिचुएशंस, और हर बार आपको लगता रहेगा कि हाँ, मैं थोड़ा पुराने अपने पैटर्न्स को तोड़ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ।
और एक पैटर्न जो कि मुझे आपका कार्मिक पैटर्न थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि जीवन आपको सिखाना चाहता है, वो ये है कि आपको चीज़ों को एक तरीके से सोचना अच्छा लगता होगा। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कार्ड आया है और वही 9 ऑफ मटीरियल्स यहाँ पर आया है। हमें कहीं बता रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये आप चैलेंज एक फेस करते होवोगे, जहां आपने अपने लेट अडल्टहुड में इस स्किल को डेवलप किया, उसके बाद भी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे तो, लेकिन मिलने में टाइम लगेगा। और फिर ऐसा नहीं है कि बस कर दिया और हो गया। कुछ लोग होते हैं रिटायर हो गए, ठीक है, काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, लेकिन आपके केस में ऐसा नज़र आ रहा है कि रिटायरमेंट के बाद में भी वो लेसन रुकने वाला नहीं है, वो चीज़ चलती ही रहेगी। क्या कि जीवन आपको ये चीज़ सिखाता ही चले जाएगा कि आपने अपने थॉट प्रोसेस को फास्ट करना है, ओपन करना है, क्लेवर करना है और क्रिएटिव करना है। अलग अलग लेवल्स पर लर्निंग आती है। कार्मिक लेसन्स अलग अलग तरीके के होते हैं। कईयों के थॉट पैटर्न्स चेंज करने के लिए आते हैं, कईयों के फीलिंग या लव पैटर्न्स चेंज करने के लिए आते हैं, कईयों के एक्शंस चेंज करने के लिए आते हैं। आपके लिए क्लियर है कि थॉट पैटर्न्स चेंज करने के लिए, और उन थॉट्स की वजह से आप अपने जगत में जो पाते हैं, वो थॉट्स आपकी लाइफ को किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जहां आपके ये थॉट पैटर्न्स चेंज होंगे। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका जो कार्मिक लेसन है वो करीब करीब 4 डेकेड्स तक, 30-40 साल तक धीरे 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 छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से सीखते 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 अल्टीमेटली 60s के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ असर कर गई है और मेरे थॉट पैटर्न्स में इतना मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। उसका फ्रूट जो है आपको 60s के बाद जाकर के देखने में काफ़ी दिखेगा। जहाँ तक कि शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन कह सकते हैं कि पूरा उसका इफ़ेक्ट आते आते इतना वक्त लगेगा। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है आपका कार्मिक लेसन सीखने के लिए। चैरियट कार्ड आया है। आपकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। आपका डिटर्मिनेशन जो है, आपने एक बार कुछ ठान लिया तो वो आप करके ही रहोगे, छोड़ेंगे नहीं आप उस चीज़ को। जब तक उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते तब तक आप उसके पीछे पड़े रहेंगे। फोकस बहुत ज़बरदस्त है आपका, कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। जो आपने एक बार अपने गोल के ऊपर आंख जमा ली, तो जब तक वहाँ आप पहुँच नहीं जाते तब तक आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। वो चीज़ आपको बहुत सहायता करेगा ये कार्मिक लेसन सीखने की। और वहीं जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये सोचना कि मेरा जो करने का तरीका है एक अकेला वही तरीका सही है, ये चीज़ आपको जो है थोड़ा चैलेंज पैदा कर रहा है इस लेसन को सीखने में। ये चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि आप जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से चीज़ों को करते हैं, उसके अलावा भी करने के और सोचने के बहुत सारे और बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं। और उन चीज़ों के साथ में आप एक्सपेरिमेंट करें। थोड़े आपके कार्ड्स देख करके पता चल रहा है आप चीज़ों को थोड़ा ज़िद से, थोड़ा चीज़ों को पकड़ कर रखते होंगे, और वही चीज़ आपके आड़े आ रही है ये लेसन सीखने में, क्योंकि ये दोनों ठीक विपरीत चीज़ें हैं। जहां आप रिलीज़ करेंगे एक थॉट को पकड़ के
नहीं बैठना है, उसको रिलीज करेंगे, वहीं आपको और थॉट्स आते चले जाएंगे उसी चीज़ों को करने के, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप अपने को उसके प्रति ओपन करेंगे, खुला रखेंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी रीडिंग आपकी कार्मिक लेसन की और कार्मिक बैगेज की। कार्मिक बैगेज आपके ओल्ड थॉट पैटर्न्स को रिलीज करना, कार्मिक लेसन थॉट्स, डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, मास्टर्स आप कर चुके हैं, पीएचडी करने आए हैं अपने उसी सेम लेसन के ऊपर कि फास्ट, क्लेवर और क्रिएटिव सोचिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो के साथ। ओम। तो आइए पाइल 3 हम देखें कि आपके लिए ये जीवन क्या कार्मिक लेसन्स, क्या कार्मिक बैगेज क्लियर करने के लिए लाया है, क्या सिखाना चाहता है ये जीवन काल आपको। डिटेल में देखेंगे। शुरुआत करेंगे इस चीज़ से कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहले से सीख कर आए हैं। पहले सीखे हुए कार्मिक लेसन्स क्या हैं आपके, जो चीज़ें आप पहले से सीख कर आए हैं और अब क्या सीखना है आपने, इस जीवन काल में क्या सीखेंगे और किस तरीके से सीखेंगे। जीवन किस तरीके से आपको आपके कार्मिक लेसन्स सिखाना चाहता है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं ये लेसन सीखने में। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सहायता कर रही हैं आपको, आप इस जीवन में जो सीखने के लिए आए हो उसको सीखने में आपकी मदद कर रही हैं। और फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं, आपको मदद नहीं कर रही बल्कि चैलेंजेस हैं आपके लिए, जो आप सीखने के लिए आए हैं, उसको सीखने में कहीं अड़ंगे लगा रही हैं, मुश्किलें पैदा कर रही हैं। उसके अलावा वो कौन से कार्मिक चीज़ें हैं जो आप पहले से अपने साथ लेकर आए हैं। पास्ट बैगेज, कार्मिक बैगेज हो सकता है, कुछ ऐसे कर्म जो आप इस जीवन में काटने के लिए आए हैं, कुछ ऐसे कर्म जो आपने क्लियर कर देने हैं इस जीवन में। आइए देखें आपके कार्ड्स क्या आए हैं। ड्रैगनफ्लाई स्पिरिट, ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, suppression, Six of Pentacles, the High Priestess, the Hermit card, the Star card, Three of Cups, Justice card, Five of Wands, Ten of Pentacles, King of Cups, and Six of Cups again. Okay.
कितने खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं दोस्तों आपके कार्ड्स जिस तरीके के आए हैं पाइल नंबर 3, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक स्पिरिचुअली बहुत ही इवॉल्व्ड व्यक्ति हैं। पास्ट लाइव्स में आपने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करें, अपने मन की, अपने थॉट्स की और अपने कर्मों की सफाई करें। आपने देखा होगा या आपके आसपास के लोग आपसे कहते होंगे, बचपन से ही कहते होंगे कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आप जहाँ कहीं जाते होंगे लोगों से आपको ये रिस्पॉन्स मिल सकता है कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है पास्ट लाइव्स में आपने कई बार अपने को अलग करके, अपने को सोसाइटी से अलग करके, अकेले जा करके अपने ऊपर काम किया हो सकता है। स्पेशली मेडिटेशन टाइप की चीज़ें हो सकता है आपको इस जीवन में भी बचपन से इंटरेस्ट हो, और अगर आपने पहले काम किया है इसके ऊपर तो यकीनन आपको बचपन से मेडिटेशन में या ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट होगा। कहीं पीछे पुराने वक्तों में, इस जीवन से पहले, आपने स्वयं को सोसाइटी से अलग करके अपने अंदर सत्य ढूंढने की कोशिश करी है, अपने मन को शांत करने की कोशिश करी है और अपने भीतर एक प्रकाश पाया भी है। अपने अंदर आपको कई जवाब मिले भी हैं। मुझे ऐसे लगता है आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपका प्रकाश लोग महसूस कर सकते होंगे। आप इतना ही नहीं कि आपने ध्यान लगाया और अपने स्वयं के अंदर का प्रकाश पाया, आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ध्यान में। आपने ऐसा अनुभव किया हो सकता है जैसे कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, जैसे कि यूनिवर्स आपको चलाता है, यूनिवर्स आपको प्रकाशित करता है। आपकी जो इमोशंस हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं, वो भी काफ़ी साफ स्वच्छ हैं। लोगों के लिए आप आराम से इतना जल्दी में कोई बुरा नहीं सोचते हैं। आप लोगों को आसानी से पसंद करते होंगे और लोगों के बारे में अच्छी सोच रखते होंगे। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों को प्यार करते होंगे और स्वयं को भी प्यार करते होंगे। एक आपके अंदर से, कई लोग होते हैं उनके अंदर से एक तेज, एक आभा आती है। आप उस तरीके के व्यक्ति हैं और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आपके आसपास के लोग ये बात आपको अक्सर कहते भी होंगे। अंदर से आप अकेले रहना पसंद करते होंगे, ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन आपको लोगों के साथ रहने में भी कोई असुविधा नहीं है। आप लोगों से आराम से कनेक्ट कर जाते होंगे। कोई भी कार्य करना है तो सिर्फ आपके हित में जो है वही करना है, ऐसे नहीं। आप सबों के बारे में सोच कर चलने वाले इंसान हैं। आप सबका हित सोचते होगे। आप सोचोगे कि आपके जो कर्म हैं या आप जो कर रहे हो वो बाकी लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगा। आप लोगों को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, लोगों का ख्याल करने वाले व्यक्ति हैं और लोगों के बारे में सोचकर, उनको समझकर, उनके साथ दोस्ती और रिश्ते निभाते हुए अपने कार्यों को करने वाले व्यक्ति हैं। इसी से आपको खुशी मिलती है और आपके अंदर की आभा और ज़्यादा जो है तेज होती है। आपके अंदर जो तेज है वो इसी चीज़ से आता है कि आपकी थॉट्स पॉजिटिव हैं, आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं, आप अंदर से प्रेम का प्रकाश है आपके अंदर, लोगों के प्रति कंसर्न है आपके अंदर। आप सही करने में विश्वास करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
आपके हित में ही नहीं दूसरों के हित में, और इस हद तक कि आप स्वयं को औरों में देखते होंगे। आप इस तरीके से औरों के साथ में पेश आते होंगे जैसे आप चाहेंगे कि कोई आपके साथ पेश आए। और ऐसा भी नजर आ रहा है कार्ड से कि आप ये सोचते होंगे कि आप लोगों में स्वयं की छवि देखकर, आप लोगों में स्वयं को देखकर फिर उनके प्रति कुछ भी करते, सोचते या महसूस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका लोगों से जो एक तादात्म्य है, जो एक एसोसिएशन है, वो इतना गहरा है कि क्योंकि आप औरों में भी स्वयं की ही छवि देखते हैं, तो इसलिए आप दूसरों के साथ बुरा करना पसंद नहीं करते। आप अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को, अपने कर्मों को अच्छा, साफ और स्वच्छ रखना पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी निकल कर के आई है आपकी इन कार्ड्स में। आप, मुझे ऐसे लगता है, बचपन से स्पिरिचुअल होंगे और अच्छा एक स्पिरिचुअल लेवल आपने पास्ट लाइव्स में अचीव किया होगा अपना। तो फिर इस जीवन में आप क्या सीखने के लिए आए हैं? पाइल नंबर 3, ड्रैगनफ्लाई स्पिरिट। ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन। ये एक एडवांस्ड लेसन है, बिगिनर्स लेसन नहीं है, बहुत एडवांस्ड लेसन है जो आप लेने आए हैं। आप एक काफी ओल्ड सोल होंगे, बहुत लंबे वक्त से आपकी जर्नी चली आ रही होगी, इसीलिए कहीं आपके जो हैं इतना एडवांस्ड लेसन आपका इस जीवन काल में दिखा रहा है। ये जो ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट है ना दोस्तों, ये बताता है हमें कि सत्य जो है इस, कह सकते हैं कि धरती के नीचे या इस जो भी प्रकट है उसी के नीचे छुपा हुआ है, और जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसमें से सत्य ही प्रकट हो रहा है और विजडम ही खिल कर आ रहा है। सत्य और ज्ञान हर चीज के अंदर है, भले वो अनुभव हो, व्यक्ति हो, सृष्टि हो, हर चीज के अंदर है। पास्ट में आपने जो लेसन्स लिए हैं, आपने स्वयं के अंदर ढूंढा है सत्य को, और आपको कहीं मिला भी है, कुछ न कुछ आपको अनुभव हुए भी हैं। हो सकता है कि क्योंकि पास्ट में इस तरह के अनुभव हुए हैं तो इस जीवन में भी आपने कुछ चीजें अनुभव की हों। आप ध्यान मार्ग पर या इस तरीके की चीजों पर चल रहे हों अभी भी। इंटरेस्ट तो इंसान का पता चलता ही है। अगर आप मेडिटेशन में या स्पिरिचुअल चीज़ों में या ट्रूथ में, सत्य की खोज में इंटरेस्टेड हैं, तो वहीं आपको पता चल जाएगा कि आप स्पिरिचुअली पहले ये काम कर चुके हैं पहले जन्मों में। पर ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट हमें बताता है कि अब आप ये उस चीज को, उस सत्य को, उस ज्ञान को भी ग्रहण कीजिए, उसके प्रति स्वयं को ओपन रखिए, खुला रखिए, जो आपको सिर्फ स्वयं के अंदर से ही नहीं और कहीं से भी मिल सके। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट कहता है कि जो भी है वो सत्य ही है, कहीं से भी आपको वो लेसन, वो ज्ञान मिल सकता है। सत्य आपके चारों ओर है, छुपा हुआ है। तो जब आपको कोई भी सत्य किसी रूप में मिले, अप्रकट रूप में, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और ढूंढने की कोशिश भी कीजिए, स्वयं को ओपन भी रखिए, उसके प्रति रिसेप्टिव रहिए। ये वो ज्ञान है जिसे हम
अपने सेंसेस से, आंख, नाक, कान, छूना, इन सब से उसको पहचान नहीं सकते हैं। उसको हमने एक दूसरे ही सेंस से पहचानना है। लेकिन अब ये कार्ड आपको बोलता है कि एक दुनिया में ऊपर, सबसे ऊपर एक शक्ति है, और वो शक्ति आपको बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है। ये सारी चीज़ें आप सीखिए, देखिए, उस प्रेम के प्रति और उस ज्ञान के प्रति स्वयं को खुला रखिए। सब कुछ एक है और उस अद्वैत को पहचानिए, उस एक होने को पहचानिए। अभी तक आपने स्वयं के अंदर जो प्रकाश ढूंढा है, उस प्रकाश को अब आप अपने चारों ओर भी देखिए और लोगों में भी देखिए, और सिर्फ लोगों में ही नहीं, हर जगह पर उसी प्रकाश को देखिए। ऊपर से अलग अलग चीजें हैं, अंदर से वही प्रकाश है। और जीवन आपको उस राह पर चला ही रहा है, जिस राह पर चल करके आप ये ज्ञान हासिल करेंगे, वो आपको धक्के दे दे करके उस राह पर चलाना चाहता है। प्रेम जो है सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे अलग 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 तरीकों से एग्जिस्ट करता है, बहुत फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अनंत रूप हैं प्रेम के। उस प्रेम का अंदर से जुड़ाव है, सभी अलग अलग ऊपर से अलग अलग दिखने वाले चीजों के अंदर वही प्रेम है। उस प्रेम को आप पहले सीख चुके हैं, प्रेम करना आप पहले सीख चुके हैं, लेकिन अब उस प्रेम की यूनिटी को अब आप पहचानिए कि ऊपर से अलग अलग, अंदर से एक, वो चीज को अब आप पहचानिए। ये सिखाने के लिए ये जीवन आपके पास, ये जीवन आपने लिया है, ये जीवन आपको ये सिखाना चाहता है। और ये सीखने का तरीका क्या होगा आपका इस जीवन में? ये सीखने के लिए जीवन आपका बढ़ेगा कैसे? आगे क्या होगा? देखिए, बचपन जो आपका रहा और बचपन के साथ साथ टीनेज इयर्स, तो शुरू के 18-20 साल आपने ये देखा होगा कि अगर कंपटीशन भी कभी रही, आपके आसपास चैलेंजेस भी कभी रहे, तो आपका कुछ तो एनवायरनमेंट का योगदान हो सकता है, और काफ़ी कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी अपनी क्षमता भी ऐसी थी कि आपने उस कंपटीशन को भी इस तरीके से पॉजिटिवली यूज़ किया। आप पॉजिटिव सोचने वाले व्यक्ति हैं। आपने उस कंपटीशन को भी इस तरीके से बचपन में और टीनेज ईयर्स में पॉजिटिवली यूज़ किया कि उस कंपटीशन को कोऑपरेशन में बदल दिया। प्रतियोगिता को, जो आपके प्रतियोगी थे, उनके साथ मिल करके कोऑपरेशन में आप लोगों ने काम किया। ये एक यूनिक क्वालिटी और एक यूनिक चीज रही है आपके साथ में। मुझे ये कहीं नजर नहीं आ रहा कि आपने लोगों के प्रतिकूल काम किया हो। हमेशा लोगों के साथ बंधकर लोगों के हित में काम किया है आपने। 20s में, 30s में, 40 तक की एज में आपने फैमिली लाइफ एंजॉय करी है या करेंगे। कंफर्ट्स जीवन के उठाए, फैमिली का सुख एंजॉय किया, मटेरियल सुख एंजॉय किया, जिस चीज़ की ज़रूरत रही आपकी ज़रूरतें पूरी हुई, बच्चों का साथ एंजॉय किया। हो सकता है आपने स्पाउस का, बच्चों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, सभी का साथ एंजॉय किया, और फिर से लोगों के साथ रह करके जीवन आगे बढ़ाया। वहीं आपके सेकंड हाफ ऑफ अडल्ट लाइफ में आपने एक नए सिरे से अपने अंदर प्रेम को जन्म दिया।
हो सकता है कि फिर से आपने इस वक्त ध्यान लगाया हो, अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा और ऐसे प्रेम को पाया हो या पाएंगे जो आपको ये लेसन लर्न करने में हेल्प करेगी। निरंतर मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी ओल्ड लाइफ, आपकी अडल्ट लाइफ में भी और ओल्ड एज में भी आप यही सीखते हुए और यही करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जीवन आपको लोगों के साथ रखेगा, जीवन आपको लोगों के संपर्क में लाएगा। सिर्फ लोगों के ही नहीं, हर तरीके के जीव या प्राणी के साथ लेकर आएगा जीवन आपको। जीवन आपको ये सिखाने की कोशिश करेगा कि प्रेम सभी से किया जा सकता है। हर प्रकार का प्रेम जो है बहुमूल्य है और प्रेम के बहुत रूप होते हैं। आप अपने परिवार से भी प्रेम करेंगे, बाहर के लोगों से भी प्रेम करेंगे, जीव जंतुओं से, कुत्ते बिल्लियों से, हर एक से प्रेम करेंगे। और ये हो सके इसके लिए जीवन आपके आसपास आपको ऐसे ही लोगों से और इस तरीके की सिचुएशंस से सराउंड करेगा कि आपके आसपास काफी सारे लोग रहें सारा वक्त। लोग भी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्म के, और आपके आसपास प्रेम रहे और आप अपने अंदर के प्रेम को और ज्यादा जगाएं। एक आपका कार्ड आया है सप्रेशन। एक इकलौता नेगेटिव कार्ड नजर आ रहा है पूरे स्प्रेड के अंदर, सिर्फ एक। वो क्या चीज है जो आप अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं? वो क्या चीज है जो आप अपने अंदर दबा रहे हैं, जिसको आप बाहर निकलने नहीं दे रहे? सोचिए। और बाकी सारे कार्ड से एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बन रहा है इस कार्ड का। आपके जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं, आप थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को, किसी चीज़ को दबाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं पर, मगर फिर भी ये कार्ड आया है। तो सोचिए ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ है जिसको आप दबा रहे हैं? क्या चीज़ है जिसको आप सोच रहे हैं कि बस इसके बारे में सोचूं नहीं, इसके बारे में, इस किसी चीज़ से आप भाग रहे हैं? वो क्या चीज़ है? अगर वो कोई सोच नहीं, कोई प्रेम नहीं, लोग नहीं, तो फिर वो क्या चीज़ है जिससे आप भाग रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है जब इस तरीके के कार्ड्स आए हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ ये कार्ड आना। क्या आप अपनी कोई डिज़ायर सप्रेस कर रहे हैं? कौन सी डिज़ायर सप्रेस कर रहे हैं? क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं? वो चीज़ आपके अंदर एक विस्फोटक शक्ति पैदा कर रही है। एकदम फट न पड़े कहीं आप, इतना मत दबाइए। क्या चीज़ है जो आप दबा रहे हैं? क्या आप अकेले रहने की डिज़ायर को दबा रहे हैं? क्या आप अकेले रहना चाहते हैं? क्या आप ध्यान लगाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप जिसको आप दबा रहे हैं? आइए अब देखें एक बात और। इसको, ये जिस भी चीज़ को आप दबा रहे हैं, ये कहीं इतना ना हो जाए कि ज्वाला की तरह फिर वो फट जाए, एकदम सडनली फट जाए। इसके लिए एक पॉजिटिव आउटलेट ढूंढ लीजिए। जो भी चीज़ है जिसको आप सप्रेस कर रहे हैं, उसके लिए एक पॉजिटिव आउटलेट ढूंढ लीजिए। उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका। आपका एक नेचर है चीज़ों को शेयर करने का। आप अपनी सभी वस्तुओं को शेयर आसानी से कर लेते हैं। लोगों को जो है नेचर होता है कि ये अपनी
काफ़ी लोग जो हैं अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं आसानी से। आप अपनी चीज़ों को ही नहीं, आप स्वयं को भी शेयर कर लेते हैं। आप लोगों से मिल बांट कर चल सकते हैं। आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रेम को शेयर कर लेते हैं, लोगों से बांटते हैं, लोगों को देते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो कुछ न कुछ जरूर लेकर जाएगा। ये आपका नेचर है और ये आपको बहुत हेल्प कर रहा है आपके इस लेसन को सीखने में। जीवन में आपने सीखना है कि प्रेम हर रूप में है, तो जहां आप बांटते हैं वो प्रेम और बढ़ता है। आप भी कहीं ना कहीं अंदर से ये रियलाइज करते हैं कि जिसके साथ भी बांटते हैं वहां अंदर प्रेम है। पर एक चीज है जो आपके लिए चैलेंजेस भी प्रकट कर रही है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्ड है इस पोजीशन के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पुराने अपने लाइफ टाइम्स में आपने जो ध्यान लगाया है, जो ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ाव रखा है, जो किसी भी टॉपिक को रिसर्च करने का, उसके अंदर 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 घुसने का एक जो आपकी टेंडेंसी रही है पास्ट में, भले वो कोई ऑकल्ट साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, इस तरीके के चीज़ों में कोई इंटरेस्ट हो, उसमें रिसर्च करते जाना, घुसते जाना अंदर, उस तरीके की कोई चीज़ हो, या फिर स्वयं के अंदर सत्य को ढूंढना और अपने अंदर प्रकाश ढूंढना, ध्यान लगाना या ध्यान की किताबें पढ़ना, इस तरीके की चीज़ें जो आपने पास्ट में करी हैं, वो टेंडेंसीज आपको प्रेम के ये जो लेसन्स हैं उनको सीखने से कहीं रोक रही है। बहुत अजीब लगता है सुनने में ये बात, लेकिन ऐसा है। हो सकता है आप ध्यान लगा करके वो ढूंढना चाहते हैं और जगत चाहता है कि आप औरों में ढूंढें। हो सकता है आप स्वयं में ढूंढना चाहते हैं और पहले ढूंढते भी रहे, और वही जीवन चाहता है आप औरों में भी उसी चीज को देख लें। तो आप अपने अंदर जाना चाहते हैं और जीवन आपको लोगों के साथ में रखना चाहता है। आपने जो लेसन सीखना है, वो लेसन सीखने के लिए ये ज़रूरी है आपके लिए, जहाँ तक कि आपने पहले जो जीवन जिया है उसकी वजह से आप जो है फिर से अंदर जाकर के सत्य खोजना चाहते हैं। बड़ा ही स्पिरिचुअल और हाई लेवल का लेसन है आपका इस जीवन का। पाइल नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड आया है। बहुत कम ऐसा स्प्रेड और इस लेवल का स्प्रेड देखने को मिलता है। ऐसे कार्ड्स बहुत कभी ही कभी निकल के आते हैं। तो और एक चीज और, आपका कार्मिक बैगेज नजर तो कहीं नहीं आ रहा, कार्मिक लेसन नजर आ रहा है। कार्मिक लेसन यही है कि सत्य को और प्रेम को हर तरफ ढूंढिए और हर तरफ से एक्सेप्ट कीजिए। कहीं से भी आ सकता है। कभी हमें इंट्यूशन होती है, हमें जो है कहीं और से कोई और चीज, बिल्कुल अनकनेक्टेड चीज जवाब देने की कोशिश करती है। जैसे कि हमारे मन में एक थॉट आई और हमने टीवी ऑन किया और ऑन करते ही कोई ऐसी चीज टीवी पर आ रही है जो उस सोच का हमें जवाब देती है। इस तरीके की चीजों में विश्वास करके
इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द यूनिवर्स को देख पाना, यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स को देख पाना, सब कुछ एक ही है, ये जान पाना और ये देख पाना आपका लेसन है। वही प्रेम भी सिर्फ अपने अंदर ही ऐसा नहीं, सिर्फ अपने अंदर स्वयं के अंदर ढूंढना ऐसा नहीं, औरों में भी वही चीज़ है ऐसा ढूंढना या ऐसा पा पाना, ये समझ पाना, ये देख पाना, ये आपका लेसन है। बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक है। तो आपकी जो पुरानी टेंडेंसीज हैं अपने अंदर ढूंढने की, शायद आप उसी को सप्रेस कर रहे हैं। क्या आपको मन करता है कि लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि आप प्रेम से नहीं चलते, लोगों के साथ प्रेम से चलते हैं, लेकिन फिर भी क्या आपका मन करता है अकेले रहने का? ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी रीडिंग। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। ओम दोस्तों।